आप नेक्स्ट टूल्स की तरफ जाओ तो ये टूल्स हैं। आज सबसे पहले इस लिस्ट ऑफ टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं, कब और किस वजह से आप इनको इस्तेमाल करते हो। फ्री हैंड F5 इसकी शॉर्टकट की है। 2 पॉइंट लाइन है, 2 पॉइंट्स के दरम्यान में लाइन सेगमेंट बनाने के लिए। बेजियर है कर्वी और स्ट्रेट लाइंस लगाने के लिए। पेन टूल है जो आपको प्रीवियस जितने भी आपकी ऑप्शन हैं उनके साथ इसका एक एज ए होल सिंगल टूल बना दिया गया। पेन टूल वेरी फेमस टूल। पेन टूल इलिस्ट्रेटर में भी होता है, फोटोशॉप में भी होता है, इसमें भी होता है पेन टूल। और अगर आपने स्ट्रेट लाइंस की बजाय आपको कर्वी लाइन चाहिए तो बी लाइन होती है। ये बी SP लाइन ये आपको कर्वी लाइन बनाने के लिए आपको हेल्प करता है। अभी देखते हैं इससे क्या होता है। पॉलीलाइन एक और टूल जिसको आप यूज करोगे। इसमें 2 in 1 है, मतलब स्ट्रेट लाइंस भी लग जाती हैं और जहां भी आपने कर्व्स करनी है कर्व्स भी लग जाती हैं। 2 in 1 है। जब कभी आप कर्व में आना चाहो, फ्री हैंड मतलब फ्री हैंड और आपके इन टूल्स का कॉम्बो है, स्ट्रेट लाइंस लगानी हो या फ्री हैंड ड्राइंग करनी हो, इस टूल से हो जाता है। 3 पॉइंट लाइन कर्व्स के लिए होता है। 2 पॉइंट लगाओगे और थर्ड आप यूज करोगे इसकी कर्व बनाने के लिए। 3 पॉइंट इसीलिए इसको बोलते हैं। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टूल आपका फ्री हैंड का, ये हमारा आज का लेसन फ्री हैंड के ऊपर है। स्टार्टिंग टूल इज फ्री हैंड। ये फ्री हैंड, ये प्रैक्टिस है। और फ्री हैंड आप इस्तेमाल करते हो अपने पेज के ऊपर। कभी अगर आपने कोई कंटेंट आपने बनाना हो, लाइक अगर मैं आपको कहूँ कि फ्री हैंड से ये आपका कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स बनाने के लिए होता है फ्री हैंड। जिस तरह कल भी आपने देखा कि अगर मैं आपको ऐसा पेज बनाना चाहूँ जिसमें आपने कर्व्स बनानी है, ये कर्व्स बन गई। ठीक है। जहां तक इसका वेट का ताल्लुक है, वेट इधर से बढ़ा लेना। लाइन स्टाइल का ताल्लुक है, लाइन स्टाइल इधर से चेंज कर लेना। बाय डिफॉल्ट सॉलिड होती है टॉप पे। ठीक है। अगर इसका एरो हेड टेल लगानी है इधर से लगा लेना। जो भी आप एरो हेड देना चाहो एरो हेड दे सकते हो। टेल देना चाहो यहां से आप टेल दे सकते हो। कोई सी भी टेल यहां से दी जा सकती है। लिस्ट है टेल्स की, आप जो भी टेल देना चाहो आप टेल दे सकते हो। और अगर आपको फ्री हैंड ड्रॉ करने के बाद आपको ख्याल आए कि इसकी डिज़ाइन को चेंज करना है तो शेप टूल से कर लेना। शेप टूल के साथ आपके पास नोड्स अवेलेबल हो जाती हैं। कोई अगर आप नोड को ऐड करना चाहो, डिलीट करना चाहो, यू कैन डू इट। ये आपके पास सारी ऑप्शन मौजूद हैं ऊपर। ये आपको कुछ रोज़ पहले मैंने सिखाई थी। और अगर आपने इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है, टेल से हेड में और हेड टेल्स की तरफ करना है, या इसको कर्व को क्लोज करना, ये आपके ओपन है। ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में ओपन पॉइंट है। अगर आप इसको कनेक्ट करना चाहो वो भी कर सकते हो। अगर आप इसके ऊपर इसको किसी पॉइंट को स्ट्रेट करना चाहो, जैसे ये पॉइंट, अब प्रीवियस पॉइंट को आप स्ट्रेट करना है, ये यूज कर लो। ये पॉइंट्स को स्ट्रेट कर देता है, प्रीवियस पॉइंट को स्ट्रेट कर देता है। और अगर आप इसको क्लोज करना चाहो यहां से कर सकते हैं। क्लोज अभी मैं करके दिखाता हूं। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट यहाँ पे इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहो, रिवर्स करना चाहो, एरो टेल की तरफ, टेल एरो की तरफ लेके आना चाहो, ये लो। लाया तो बन तो जाता है। बनने के बाद आपने अगर उसके ऊपर काम करना है तो शेप टूल के साथ करना है। बना लो, ड्रॉ कर लो, और करने के बाद इसके ऊपर आप एक्शन करो। और अगर आप इसको लेंथ चेंज करना चाहो, डायरेक्शन चेंज करना चाहो, यहाँ से आप इसको जैसे तैसे आप इसको चेंज कर सकते हो। मसला कोई नहीं। अगर आप इसको क्लोज करना चाहो यू कैन डू इट। इसको क्लोज करने का आसान सा ट्रिक जो होती है, इसको आपने सेलेक्ट करना है, शेप टूल पे जाना है, और शेप टूल पे जाके आपने इसके पॉइंट्स को क्लिक करना है जो क्लोजिंग रिक्वायर्ड है। ये रिवर्स करने के लिए है। ठीक है। ये रिवर्स करने के लिए है, क्लोज करना है। ये क्लोज का हुआ है, बंद कर दिया। ओपन के ऊपर एरो हेड टेल लगता है, क्लोज के ऊपर एरो हेड टेल नहीं लगता। ठीक है। अगर लगा भी हुआ था तो खत्म कर दिया उसने, और क्लोज किया उसको, स्ट्रेट उसको कनेक्ट कर दिया स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को। इसका मतलब कभी भी इस तरह का कंटेंट बनाना हो तो आपके लिए अवेलेबल है। आप इसको बना के अपने इस्तेमाल कर सकते हो जैसे करना चाहो, जैसी शेप
बनाना चाहो, जैसी कर्व आप यहाँ पे इसकी सेट करना चाहो, स्ट्रेट करना चाहो किसी पॉइंट को, आपने कोई भी चेंज करना है पॉइंट, किसी नोड को डिलीट करना है, रिमूव करके आपने ऐड करना है, कहीं भी कुछ भी करना हो, इसको कर्व करना है, डबल इसको क्लिक करने के बाद यहाँ से कर्व कर सकते हो। क्लिक करने के बाद इसको कह दो कि यू नीड टू मेक इट कन्वर्ट टू कर्व, ये लो, कर्व करते ही आपकी स्ट्रेट पॉइंट के ऊपर ये हैंडल्स आ जाएंगे, जिससे आप इसकी कर्व भी निकाल सकते हो अगर आप निकालना चाहो। स्ट्रेट करना है, ये मैंने बहुत दिन पहले करवा दिया था। मैंने आपको बोला था शेप टूल के साथ ये सारे टूल्स को आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, प्रैक्टिस करो इसकी, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा कुछ भी बनाते वक्त। तो ये लाजमी बात है, अगर आपको फ्री हैंड ड्राइंग बना ली है तो उसमें अगर एडिटिंग करनी है तो शेप टूल से करनी है। बाकी अगर इसके अंदर फिलिंग करनी है, इसके अंदर कोई इमेज को प्लेस करना है, वो मैंने आपको बताया हुआ कैसे करना है। वो तो पावर क्लिप इनसाइड से फिल शिल करना है तो फिल शिल भी आप इसकी कर सकते हो, क्योंकि ये ओपन नहीं है, क्लोज हो गई है। जब तक ये क्लोज है ये फिल भी होगी। और अगर आप इसको कहीं से ओपन करना चाहो तो आपको यही बताया हुआ है कि जिस जगह पे आपने ओपन करना है उस नोड को सिलेक्ट करके ये कर देना है ब्रेक ऑफ। अब ब्रेक करते ही आप देख रहे हो कि आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोबारा से अवेलेबल हो गए हैं, क्योंकि ओपन जो हो गया, ओपन हो गया, तो आप इसके ऊपर फिर एरो हेड टेल को एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट करने के लिए आपको दोबारा से फ्री हैंड को क्लिक करना पड़ता है और यहाँ से वो सारी ऑप्शन जो आपके पास अवेलेबल हैं वो आप अप्लाई करो। फ्री हैंड इसका मतलब है कि फ्री हैंड आपको अलाउ करता है कभी भी ऐसी शेप बनानी हो जिसमें आप फ्री हैंड यूज करते हुए अपनी शेप को जो भी शेप देनी है वो दे सकते हो। तो फ्री हैंड में आप अगर गौर करो इसमें दो चीजें लिखी हुई हैं, ड्रॉ कर्व्स एंड स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पे ये आपका फ्लायर है या आपका कोई ब्रोशर है, A4 साइज आपका ये था, इस पे आपने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट करने लगे। ये देखिए, अगर आपको कहूं कि इसमें बॉटम पे स्ट्रिप लगानी है, कनेक्ट करता हूं लाइंस को, ये देखो एक लाइन लग गई है और ये डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, कंटिन्यू नहीं करता। कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको एक और टूल करवाऊंगा जिसमें ये कैपेसिटी होती है, वो कंटिन्यू करता है प्रीवियस पॉइंट के साथ, वो खुद ही कनेक्ट कर लेता है, लेकिन इसमें नहीं करता। इसमें आपको पॉइंट के ऊपर जाके ड्रॉप हेड एरो आएगा, इस पे आपने क्लिक करना, फिर ये कंटिन्यू करेगा। ये अच्छी चीज कह लो या बुरी चीज कह लो, ये लो, ये दो स्ट्रेट लाइन लग गई। यहीं पे आओ, एंड पे आओ, फिर आपका ड्रॉप हेड एरो आएगा और यहां पे आके मिसाल के तौर पे आपने यहां तक कर दिया, फिर यहां से कंटिन्यू करो, ये आपने यहां से क्लिक कर दिया, ये अब आपकी शेप बन गई है। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइंस लगानी हो, आपने फ्री हैंड यूज करना हो कर लो, लेकिन एंड पॉइंट पे आप आके कनेक्ट करोगे खुद से मैनुअली। इसमें कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है कि वो प्रीवियस पॉइंट के साथ खुद मिला दे। दोबारा से देखिएगा, ये लाइन लगाई, ये लाइन लगाई और यहां पे आके दोबारा से कनेक्ट करोगे तो होगा। अब आपने ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, इनको आपने अब खुद जाओ और इसको कनेक्ट करवाओ। ये लो, ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होगा तो फिल होगा। और इसको अगर आपने पेपर के ऊपर ड्रॉ किया है, इसके अंदर इमेज लगा सकते हो, इसके अंदर टेक्स्ट लिख सकते हो, जो दिल करता है करो। मतलब ये आपका एक ऑब्जेक्ट रेडी हो गया है, जो रेडी है एज ए कंटेनर। इसके अंदर आप अपनी फिलिंग कर दो, इसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, इसके अंदर आप टेक्स्ट को लोड करना है वो कर दो, आपकी मर्जी। कंटेनर है ना, इसी तरह जैसा रेक्टेंगल होता है, स्टार होता है, पॉलीगॉन होता है, ये भी एक शेप ही है जो कंटेनर है। इसके अंदर अगर आपको इमेज फिट करना है, कोई ऐसा फ्लायर, कोई ऐसा ब्रोशर बना रहे हो जिसके ऊपर आप इसको एज ए कंटेनर इस्तेमाल करना चाह रहे हो, कोई आपका टूरिज्म का पेज है, तो आप उसके ऊपर इस इमेज को इंपोर्ट करके इसके अंदर आप प्लेस कर सकते हो। राइट क्लिक, ड्रैग एंड ड्रॉप, पावर क्लिप, फिट कंटेंट, ये आ गया जी इमेज। इसी तरह इसको भी कर सकते हो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसके अंदर अपने टेक्स्ट को फिल करना है, टेक्स्ट को लेके आना है, टेक्स्ट को भी ला सकते हो। टेक्स्ट के लिए आपके पास ये
ऑप्शन मौजूद है। ऑप्शन क्या मौजूद है कि टेक्स्ट लो और यहाँ पे आ जाओ। इसके ऊपर लिखना है तो आपको पता है, अगर इसकी फिलिंग ऑफ कर दो तो आपके लिए नजर आने में आसानी होगी। फिलिंग मैं ऑफ कर देता हूँ। ये देखो, इसके अगर बॉर्डर को टच करोगे तो ये जिगजैग आपको यही कहेगा कि इसके ऊपर अपना आप टेक्स्ट को प्लेस कर लो, तो इसकी जो बॉर्डर है उसके ऊपर टेक्स्ट आ जाएगा, जिस तरह मैंने सर्कल पे करवाया था। इसमें भी कर सकते हो। इनसाइड पुट करना हो तो इसके इनसाइड यहाँ पे आओ, जहां पे आपको छोटा सा एक स्क्वायर डॉटेड एरिया में नजर आए, क्लिक कर दो। ये अब आपके पास टेक्स्ट बॉक्स आ गया। हेयर यू कैन योर हेयर यू कैन टाइप योर टेक्स्ट, जो भी आपने लिखना है। ये आपके पास कंटेनर है, इसके अंदर टेक्स्ट आएगा। अब ये आपकी मर्जी है, इसको अगर आपने शेप चेंज करनी है शेप चेंज कर लो, जो करना था आप शेप चेंज करके उस कंटेनर को यूज कर सकते हो। इसका मतलब फ्री हैंड आपको अवेलेबल है स्ट्रेट लाइंस लगाने के लिए, या उसको फ्री हैंड इस्तेमाल करने के लिए। और आपने बस एक चीज का ख्याल रखना है, अगर तो आपको लाइन की कंटिन्यूटी चाहिए तो आप स्टार्ट या एंड नोड के ऊपर जाके कंटिन्यू खुद करोगे मैन्युअली, वरना ये कनेक्ट नहीं होगा। और कनेक्ट करने का वजह क्या है, इसको क्लोज करना है। क्लोज क्यों करना है कि इसके अंदर आपने टेक्स्ट को या अपने इमेजेस को लोड करना था। जब तक क्लोज नहीं करोगे ये नहीं करता। क्लोज करना जरूरी है। पाथ को, शेप को, जैसे सर्कल एक क्लोज शेप है, रेक्टेंगल एक क्लोज शेप है, स्टार एक क्लोज शेप है, पॉलीगॉन एक क्लोज शेप है, तो फ्री हैंड से क्लोज शेप आपको बनानी पड़ती है। तो फ्री हैंड इस काम के लिए इस्तेमाल करते हो। उम्मीद है आपको पहला टूल फ्री हैंड का पता चल गया है। इससे आप कुछ भी बना सकते हो, जिससे आपने बॉटम के ऊपर स्ट्रिप बनानी है, टॉप पे कुछ बनाना है, ये बनाने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। इसको एक और एंगल से देखो। फ्री हैंड आपने स्टार्ट किया पॉइंट, देखो एक तो ये है कि आप रेक्टेंगल ये लगा लो, ठीक है। लगाने के बाद अगर मैं आपको कहूं इस इमेज के अंदर, इसके अंदर इमेज रखना है, कन्वर्ट टू कर्व कर लो। करने के बाद आपने शेप टूल को इस्तेमाल करना है और यहाँ पे आके इसको क्लिक करके यहाँ पे कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना। एक तरीका ये है जो हम आमतौर पे करते हैं, और इसके अंदर जाके अपने इमेज को रख लो या टेक्स्ट को रख लो या फिल जो करना है कर लो। देख, तो ये हो सकता था। आमतौर पे आपके ऐसे फ्लायर्स ब्रोशर्स होते हैं जिसमें कंटेंट कुछ इस तरह का हो सकता है। एक तो ये तरीका है रेक्टेंगल के थ्रू कर लो। दूसरा तरीका यही काम करने का फ्री हैंड टूल भी है। अगर आप गौर करो, काम ये भी उसी तरह होगा। क्लिक करो पॉइंट, फिर यहाँ क्लिक करो पॉइंट, फिर यहाँ पे आके स्टार्ट दोबारा से दो, ये लो, फिर यहीं से स्टार्ट करो और इसको क्लोज कर दो। और ये अब आपकी शेप बन गई है। अब इस शेप के अंदर अगर आप अपना कंटेंट रखना चाह रहे हो, इमेज रखना चाह रहे हो, टेक्स्ट रखना चाह रहे हो, रख सकते हो। और इसको कर्व ही करना है, तरीका वही है, शेप टूल। यहाँ आ जाओ, एक सिंपल क्लिक करो और इसको कन्वर्ट टू कर्व करो। कोई ब्रोशर फ्लायर के ऊपर आपने देखा होगा इस तरह के, ये ऊपर भी हो सकता था, नीचे भी आपने कर दिया। अब इसके अंदर आप अपने इमेज को लगा दो, अपने टेक्स्ट को रख दो, ये आपकी मर्जी है। तो फ्री हैंड। बाकी अगर आप अपनी रिमेनिंग पार्ट यहाँ पे कुछ टेक्स्ट देना चाह रहे हो, ये वो आपकी मर्जी है कि क्या करना है, किस तरह करना है, क्या पेज का स्टार्ट ओपन और क्लोज करना है, ठीक है, साइड पे करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, आपकी मर्जी है। इससे आप अपने पेजेस बनाओगे फ्री हैंड के साथ। फ्री हैंड के बाद अगला टूल है टू पॉइंट लाइन सेगमेंट। टू पॉइंट लाइन सेगमेंट नाम से जाहिर है, नाम से जाहिर है, ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ये लगाया, और ये इसको लगाने के लिए आपको क्लिक प्लस ड्रैग करना है। 2.9 सेकेंड, 2.9, ठीक है। ये आपने क्लिक करना है, 2 पॉइंट। और 2 पॉइंट में अगर इसकी प्रॉपर्टीज को देखो ऊपर, ये तीन दरमियान में प्रॉपर्टीज आपको दिख रही है। ये है नई चेंज,
ये 2 पॉइंट में ये चीज़ें आती हैं, बाकी सेम है। एरो हेड टेल लगाना, लाइन का स्टाइल चेंज करना, लाइन की विड्थ सेट करना, ये कोई मसला नहीं है। ये तीन चीज़ें नहीं हैं, इनको देख लो। पहली ये होती है 2 पॉइंट लाइन टूल। ये करता क्या, नीचे लिखा हुआ है, ड्रॉ स्ट्रेट लाइन बाय ड्राइंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट। ये लो, अब ये लाइन ऐसे लगानी है, इसका वेट जो भी आपने करना है वो किया, और इसको कंटेंट को यहाँ पे आपने रख के राइट क्लिक करके, मतलब ये स्ट्रेट लाइन लगाता है अगर आप लगाना चाहो तो। ठीक है, डायरेक्शन आपकी मर्जी है, जो भी डायरेक्शन देनी है। ये 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट होता है, और ये जहां पे भी आपने स्टार्ट करना है क्लिक करो और डायरेक्शन बताओ इसकी। अगर आपने इसको डायगोनल करना है डायगोनल कर लो, परपेंडिकुलर करना है परपेंडिकुलर कर लो, इसको आपने यहाँ पे इस तरह ड्रॉ करना है ऐसे। ठीक है, और अगर आप स्ट्रेट लगाने में आपको दिक्कत हो रही है तो शिफ्ट प्रेस कर लो। शिफ्ट से ये जंप होती है कितने डिग्रीज की, 15 डिग्रीज की। ये 15 डिग्री की जंप हो रही है, और ये 90 पे आ गया। ये 75, ये 60, शिफ्ट प्रेस किया हुआ है। शिफ्ट के ऊपर मेरी फिंगर ये है, ये 0 है स्ट्रेट, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, इस तरह ये आपका सोन ये चलता है। ठीक है, 15 15 डिग्री पे। और ये आपने जैसे आपने माउस को पहले रिलीज करना है, फिर ये शिफ्ट को छोड़ना है, ये स्ट्रेट लाइन लग गई। और लाइन सेगमेंट जो स्ट्रेट ये 2 पॉइंट्स के दरमियान में लगता है, ये टूल नंबर 2, इसमें भी अगर आप गौर करो, इसको कंटिन्यू करना है। अगर नई लाइन लगानी है आप लगा लो, जैसे भी लगानी है, लेकिन अगर आपने कंटिन्यू करना है इसके एंड पे चले जाओ। और ये देख रहे हो, ड्रॉप हेड एरो दोबारा आ गया, उसी तरह आ गया जैसा फ्री हैंड में आता है। लेकिन इसमें और उसमें फर्क क्या है, इसमें 2 पॉइंट के दरमियान में एक सेगमेंट बनता है, इसीलिए बोलते हैं 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट। ये लो, स्ट्रेट लगाना है, शिफ्ट प्रेस कर दो 90 डिग्री पे, और ये 2 लाइनें लगी हैं। अगर इसी को कंटिन्यू करना चाह रहे हो, ये लो, अगर आप गौर करो ये रेक्टेंगल ही बन रहा है। इसमें फिलिंग भी हो सकती है क्योंकि क्लोज यू कर दिया आपने। ठीक है, इस तरह आप अपना जो भी कंटेंट बनाना है 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट ये करता है। अगर मैं आपको कहूं कि 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट के अलावा इसमें सेकंड ऑप्शन भी होती है, वो ये होती है परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन। ये क्या करता है, परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन, मिसाल के तौर पे आपने यहाँ पे चले 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट ही ड्रॉ करता हूँ सेंटर में। ये लो, अगर आपसे दाएं बाएं हो रहा है शिफ्ट प्रेस कर दो, बिल्कुल स्ट्रेट लगेगा। अगर आपने वेट बढ़ाना है यहाँ से, आप वेट इसका जो भी सेट करना है, लाइन सेगमेंट का कलर देना है कलर सेट कर दो, जो भी आपने देना है। कलर हमेशा फिल नहीं होता, लाइन का फिल नहीं होता, लाइन का स्ट्रोक होता है, और राइट क्लिक करने से होता है, लेफ्ट से फिल किया जाता है। अब लागत इसमें फिल क्या करेगा वो। ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, क्लोज होगा तो फिल होगा। अच्छा, ये अब आपने एक स्ट्रेट लाइन लगा दी। अब मैं अगर आपको ये कहूँ इसके ऊपर परपेंडिकुलर लाइन लगानी है, ये टूल यूज कर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर पता क्या करता है, इसको क्लिक करने के बाद जब आप इसको टच करते हो ना, तो ये देखो, कुछ नहीं प्रेस किया, कुछ नहीं प्रेस किया, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहा है। और अगर इसको मैं मूव करता जाऊंगा, ये घूम जाएगा। आना परपेंडिकुलर ही है। आप में से जो मैथ के स्टूडेंट हैं, परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं, 90 डिग्री। 2 लाइनों के दरमियान में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, और ये है 90 डिग्री, ये दोनों तरफ 90 डिग्री। हाँ, इसको अगर आपने मजीद मोटा करना लाइन को, आपकी मर्जी है। तो परपेंडिकुलर हमेशा ये वाला टूल जो है परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता है, जो भी शेप है उसके ऊपर, जो भी शेप है उसके ऊपर, जो भी शेप है उसके ऊपर परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करता है। यहां तक कि अगर सर्कल भी बना होता तो सर्कल में भी परपेंडिकुलर ही ड्रॉ करेगा। ये देखो, ये सर्कल बन गया, और ये 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट ले लिया, और इस ऑप्शन को एक्टिव कर दिया। इसके ऊपर आओ, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है, सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर ही ड्रॉ कर रहा है। मिसाल के तौर पर आपने रेस शो करनी है इसके अराउंड, ये लो, एक बन गई है। इसका थोड़ा सा वेट बढ़ा देते हैं। इसका मतलब जब भी आप ड्रॉ करोगे, ये 90 डिग्री के ऊपर ही इसके ऊपर ड्रॉप कर रहा है उसको। चाहे इनसाइड कर लो, इनसाइड भी कर सकते हो, ये देखो, और इसको आउटसाइड भी कर सकते हो, ये देखो।
इसका मतलब जो भी शेप बनेगी, जो भी सेगमेंट बनेगा 2 पॉइंट, वो आपकी जो सरफेस है या प्लेन है उसके ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉप करेगा। बाहर करवा लो, अंदर करवा दो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, इस तरह आप अपना कंटेंट बना सकते हो। बाकी इसका वेट शेड बढ़ाना है, कलर चेंज करना है, वो मैंने आपको बता दिया कि आप कर सकते हो किसी भी लम्हे। सिर्फ इसको सिलेक्ट करके आप इसको कर लेना। अब इनसाइड ड्रॉप करना है या आउटसाइड ड्रॉप करना है, ये अब आपकी मर्जी है। ये हमेशा परपेंडिकुलर ही आता है। कभी इस तरह का अगर आपने कंटेंट स्क्रीन के ऊपर बनाना हो, पेज बनाना हो, तो ये करना है। और ये सब के लिए है। सब का मतलब कोई भी शेप के ऊपर जब 2 सेगमेंट बनेंगे, वो आपके परपेंडिकुलर ड्रॉप करेगा, चाहे वो शेप आपका स्टार हो, के पॉलीगॉन हो, या स्पाइरल हो, या कोई भी कॉमन शेप ही क्यों ना हो। जब आप इसे ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करने के बाद अगर आपको कहा जाए कि इसके ऊपर आपने परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रॉप करना है, मसला कोई नहीं, आप ये टूल लो, 2 पॉइंट लाइन, और इस ऑप्शन के ऊपर चले जाओ, सेकंड वाली। इसमें और इसमें फर्क है, ये 2 सेगमेंट के दरमियान में, 2 पॉइंट्स के दरमियान में लाइन लगाते हैं, लेकिन ये परपेंडिकुलर लगाता है नहीं लगाता, वो आपको शिफ्ट के साथ डिसाइड करना पड़ेगा। ये देखो, ये देखो, ये परपेंडिकुलर थोड़ी लग रही है। पहली और दूसरी ऑप्शन में फर्क है। ठीक है। हाँ, अगर आप शिफ्ट प्रेस करके इसको ऐसे रखोगे मैनुअली थोड़ा सा, तो ये परपेंडिकुलर आपकी लग जाएगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी शिफ्ट के साथ। अब यही काम अगर आप इससे करते, तो ये देखो, इसमें आप फिलिंग कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कि आपकी करंट नीड क्या है। ये स्टार भी हो सकता था, परपेंडिकुलर पुट करेगा आपके सरफेस के ऊपर। ये आपके ऊपर, अब जिस भी लाइन के ऊपर करना चाहो, ये देखो ना, ये इधर भी कर रहा है। मतलब जिस लाइन को टच करोगे उसका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, जिस लाइन को टच करोगे उसका परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा। ये जरा आपने देख के करना है कि किसके ऊपर टच करना है, इसको करना है, इसको करना है, जिस जगह पे आप करोगे उसका परपेंडिकुलर वर्जन उसके ऊपर आ जाएगा। इससे आप अपना कंटेंट बना सकते हो। और यही काम अगर आप स्टार पे करना चाहो, स्टार पे भी कर सकते हो। ये देखो, स्टार ले लो, कंट्रोल के साथ स्टार आपने बनाया, और आपने अब परपेंडिकुलर ऑप्शन के लिए 2 पॉइंट लाइन पे गए, और ये ऑप्शन को एक्टिव कर दिया, परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन। ये देखो, जैसे से मूव कर रहा हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा है। अब वो कहाँ करना है आपकी मर्जी है। डिपेंड करता है कि आप किस लाइन को टच कर रहे हो। ये देख रहे हो, उसके लॉन्ग, ये अब इधर आ गया इसके लॉन्ग, ये इधर आ गया इसके लॉन्ग। अगर अंदर जाओगे तो अंदर की तरफ ये इसके लॉन्ग। ये लो, मैंने पॉइंट लगा दिया। ये पॉइंट मैंने लगा दिया। जैसे जैसे आप मूव करोगे, उसके लॉन्ग आपको अलाउ करेगा कि आप अपने पॉइंट को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करने के लिए होता है। ये अब आपकी मर्जी है कहाँ पे आप किस तरह क्या करना चाह रहे हो। सेंटर पॉइंट। इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हो, वो तो आपको पता है ना कैसे करनी है। अगर आप एक एक शेप में फिल करना चाह रहे हो, उसको सिलेक्ट करके करो। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना चाह रहे हो, यू कैन गो एंड सेलेक्ट शेप टूल। ये देखो, अगर आप समझते हो कि यार थोड़ा सा इसको हमने पॉइंट को उठा के सेंटर में कनेक्ट करना है, और ये कोई 3D स्टार बनाना चाह रहे हो, ये देखो 3D स्टार बनने लगा है।
मैंने इसका क्लोजअप नहीं देखा, लेकिन इसको बाद में जाके इसको सेट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको हम सेट कर रहा हूँ, तमाम पॉइंट्स को मैं देखते हुए इसको सेट कर रहा हूँ। और ये करने का मकसद अभी आपको समझ आएगा। हाँ जी, फिलिंग कर लो। ये देखो, ये स्टार है, ये है जी आपका स्मार्ट फिल। और स्मार्ट फिल के थ्रू मैं इसमें एक लाइटर वर्जन देता हूँ, एक डार्कर दे देते हैं, एक लाइटर दे देते हैं, एक डार्कर दे देते हैं। ये देखो, और एक डार्कर दे देते हैं। ऐसे लगेगा जैसे 3D स्टार बना हुआ है। देख रहे हो? कितना सिंपल वे में। अब ब्लू टोन देनी है वो दे दो, रेड देनी है वो दे दो। इसको मैंने इसलिए दो लाइट डार्क दिए कि आपको लगे जैसे एम्बॉस हुआ हुआ है। ठीक है, तो ये आपका 3D काइंड ऑफ कंटेंट। ये सब के लिए इसी तरह मैंने सिर्फ आज आपको इस टूल के बारे में एक्सप्लेन किया, इसका कुछ बना के दिखाना था। मैंने लाइट साहब को 2 पॉइंट लाइन का परपेंडिकुलर वर्जन बताया कि परपेंडिकुलर वर्जन आपको ये करता है कि आप जिस लाइन के साथ कनेक्ट होते हो उसके ऊपर परपेंडिकुलर 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट बना देता है। ये आप सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, पॉलीगॉन भी हो सकता है। इसके बाद एक और आपके पास होता है टेंजेंट। टेंजेंट टेंजेंट आपने नाम सुना होगा मैथ में, खासतौर पे जो साइंस के स्टूडेंट हैं। मैथ उन्होंने अगर 9th 10th में या पढ़ा हो तो एक टेंजेंट लाइन होती है, कोटेंजेंट लाइन होती है, सीकंट को सीकंट, साइन को साइन सुना होगा। हाँ, तो ये टेंजेंट लाइन होती है। टेंजेंट लाइन क्या करती है? 1 पॉइंट कनेक्टर होता है। टेंजेंट लाइन का हमेशा याद रखना, 1 पॉइंट कनेक्टर होता है। जैसे मैं अगर ये सर्कल लगाऊं, ठीक है, ये सर्कल लगाऊं और इसके ऊपर ये टूल को इस्तेमाल कर लेते हैं, दिस वन, 2 पॉइंट लाइन। और ये ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन टेंजेंट 2 पॉइंट लाइन, ये इसलिए यूज होती है कि जस्ट सिंगल पॉइंट टच होता है। सिंगल पॉइंट टच आपको नजर आएगा जैसे ये आपको दिख रहा है। हो सकता है आपने इससे कुछ डिजाइन को इस तरह बनाना हो, जैसे आप इसको लेके आना चाहो, जहां से लेके आना चाहो, ये सिंगल पॉइंट टच होता है। ठीक है, अब इसके थ्रू जो भी आपने कंटेंट के अंदर उसको दिखाना है वो आप दिखा सकते हो इस तरह। ये वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरह आपने ड्रॉ करना है। बाकी इसकी थिकनेस बढ़ा लो और उसको आप अपने ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में आप लाइंस लगा सकते हो, छोटी 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 लाइंस। लेकिन ये टेंजेंट लाइंस होंगी। सिंगल जो आपका पॉइंट टच होता है ये ऐसे आपको दिखाई देगा, ये सिंगल पॉइंट टच है। ठीक है, ये टेंजेंट लाइंस होती हैं। कभी अगर आप इसको दिखाना चाहो, बनाना चाहो, या इसको आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक शेप के साथ सेलेक्ट करके इसकी लाइन स्टाइल चेंज करना चाहो, इसका लाइन का वेट चेंज करना चाहो, इस लाइन का कलर चेंज करना चाहो, ईच एंड एवरीथिंग करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप इसको सिलेक्ट कर लेना और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से वेट बढ़ा लेना, यहाँ से कलर सेट कर लेना। जब आपकी मर्जी होती है, लेकिन ये याद रखना ये सिंगल पॉइंट टच करता है। आपकी जो भी बाउंड्री है, जो भी आपका शेप है, उसके मुताबिक ये सिंगल टच वर्जन देता है, जस्ट उस पॉइंट को कनेक्ट कर देता है। ठीक है, अब ये आपने कितनी की बनानी है, कैसे बनानी है, क्या डायरेक्शन देनी है, ये अब आपका काम है, आप इसको किस तरह स्क्रीन के ऊपर शो करना चाह रहे हो। तो 2 पॉइंट लाइन के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, 3 मेन हैं, और उन तीनों का अलग अलग वर्जन है। 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट, ये आपको पता है, ये मैंने अब बता दिया। और इसकी कंटिन्यूटी के लिए मैंने आपको बोला कि जो एंडिंग पॉइंट होता है उसे ज्वाइन कर लो, ड्रॉप हेड एरो के साथ उसको कंटिन्यू कर लो। ठीक है, ये जी इसका सारा ऑप्शन का डिटेल। अब आ जाओ बेजियर। बेजियर मॉड क्या करता है? बेजियर नाम से जाहिर है, ड्रॉ कर्व, ड्रॉ कर्व्स वन सेगमेंट एट ए टाइम, ड्रॉ कर्व्स वन सेगमेंट एट ए टाइम। बेजियर, एक और लैब, बेजियर टूल।
इसका ये बेजियर टूल कल भी आपने देखा था जब हम क्या कर रहे थे, क्या कर रहे थे? नहीं, यहां पे आपने शायद देखा था किसी जगह। वर्चुअल सेगमेंट लीड। विजुअल सेगमेंट डिलीट में देखा था बेजियर? यस सर। हम्म। या हमने ये इसमें देखा था, इसकी इस टूल के ऑप्शन में, ये नाइफ में, नाइफ में ये बेजियर था। बेजियर मॉड कर्व्स, कर्व्स में आपने जब उसको काटा था सर्कल को, तो कर्व्स, ये बेजियर है। यहां में भी आपको नजर आ रहा है ऊपर बेजियर। और इसी तरह ये तो आपके सेगमेंट करने के लिए होता है। नाइफ में एक ऑप्शन है कि स्ट्रेट कट करना है, जिगजैग कट करना है, या कर्व ही कट करना है। ये तीन ऑप्शन आपके टॉप पे नजर आ रही हैं। ये हमने कल इस्तेमाल की थी। आज आपको स्क्रीन के ऊपर कर्व सेगमेंट बनाने के लिए बेजियर इस्तेमाल करने लगे हैं। ये है फर्क, ये बेजियर। जैसे ये देखो, क्लिक किया, ये कर्व, क्लिक किया, ये कर्व, क्लिक किया, और माउस के साथ इसको आप कर्व, माउस को छोड़ना नहीं। ये देखो, क्लिक किया, क्लिक किया, और क्लिक किया, और ये देखो, ये अब आपकी स्टेट कनेक्ट कर रहा है, लेकिन क्लिक बस ड्रैग करते इसको कर्व कर देगा। ये लो, कर्व, ये कर्व, ये कर्व, ये कर्व, एरो हेड की डायरेक्शन देखो, उस डायरेक्शन में हम इसको कर्व, कर्व्स, कर्व्स, जैसे आप बनाना चाहो, जो बनाना चाहो, ये कर्वी शेप, और जैसे खींचना चाहो ये कर्वी शेप बना देता है। और अगर आप किसी जगह पे भी जाके इसको रोकना चाहो, एंटर कर दो। और अगर आप इसके ऊपर प्रॉपर वर्क करना चाहो, शेप टूल से कर लो। ये देख रहे हो, वही नोट्स, वही मामलात, सब कुछ वैसे ही। अब इस शेप को आप अपनी मर्जी से जो करना चाहो इसको कर सकते हो। मतलब ये है कि ये फर्क है पिछले टूल्स की निस्बत। फ्री हैंड 2 पॉइंट से डिफरेंट है, क्योंकि ये आपको अलाउ करता है कर्व्स में अपना कंटेंट बनाने के लिए, अगर आप चाहो तो। दोबारा से देखिएगा, ये लो, बेजियर। जैसे आप क्लिक करते हो, इसकी डिटेल देखो, ये नीचे पढ़ लो, ड्रॉ कर्व्स वन सेगमेंट एट ए टाइम। और ये कंटिन्यू रखता है, ये पिछले के साथ खुद ही कनेक्ट कर देता है। ये भी एक फर्क है। ये देखो, क्लिक किया, यहां पे क्लिक किया, और माउस के साथ इसकी कर्व निकाल ली, ये कर्व, ठीक है। यहां क्लिक किया, यहां आए, ये स्ट्रेट कनेक्ट करेगा, तो आपने माउस नहीं छोड़ना। ऊपर जब जाओगे तो कर्व शेप में ऐसे बन जाएगा, नीचे आओगे तो स्ट्रेट होगा, लेकिन आपने माउस नहीं छोड़ना। वेव कंप्लीट करो उसकी, ये लो। इसको फिर बाद में एडजस्ट कर लेना, अगर आप समझते हो कि इसको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना है, कर लेना, कोई मसला नहीं। जब आप, देख मेरी बात सुनो, जब आप ऊपर वाले कर्व में होते हो, नीचे खुद ही बना देता है, ठीक है, ये सिलसिला। और अगर आप इसको चेंज करना चाहो, अगर यहीं पे रोकना चाहो, अच्छा एक तो है यहीं पे रोक दो, दूसरा है इसके स्टार्ट पॉइंट पे जाके इसको कनेक्ट करो, यहां पे, ये लो, ये कनेक्ट हो गया। उस पॉइंट से फर्स्ट पॉइंट की तरफ डायरेक्ट उसने कनेक्ट कर दिया। ये शेप बनी है, इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हो। जैसे जैसे आप कर्व कर रहे हैं तो उसके अंदर फिल आ रही है। और चूंकि आपने स्ट्रेट कनेक्ट कर दिया, तो एक प्रॉपर शेप क्लोज हो गई है। क्लोज हुई है तो फिलिंग हुई है। अब फिलिंग भी उस पार्ट में हुई जिसमें कर्व्स आपकी आ रही थी। और अगर इसमें आप चेंजेस करना चाहो, शेप टूल मौजूद है। बात खत्म नहीं हुई, शेप टूल से एडजस्ट कर लो। अगर आप समय तो इसको करना है कुछ, ये लो, शेप टूल पे जाओ, और अगर इसकी फिल ऑफ करके थोड़ा सा काम कर लो, फिर फिल कर देना। ये देखो, ये आपको कर्वी शेप जो नजर आ रही है। अगर आप कहते हो कि सर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना चाह रहे हैं, मसला ही कोई नहीं, आपके पास ये सारे के सारे नोड्स तो विजिबल हैं, और हैंडल्स भी हैं, नोड्स भी हैं। आप नोड्स को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हो।
ठीक है, यहां से हैंडल से इसको कर्व को आप चेंज भी कर सकते हो। और अगर आपको एडिशनल चाहिए, यहाँ पे एक और पॉइंट चाहिए, तो क्लिक कर दो डबल, ये लो, आगे कर्व सेट कर लो। यहाँ आओ, डबल क्लिक करो, आगे कर्व ये सेट करो, कर सकते हो। यहाँ आओ, डबल क्लिक करो, आगे कर्व ये सेट कर सकते हो। बाकी यहाँ से स्ट्रेच भी कर सकते हो, ये देखो। दूसरी साइड वाली क्यों नहीं हो रही? क्योंकि सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री यहां से कर लेना। अब ये सिमेट्रिकल शेप बनेगी, ये देखो। मतलब आप फ्री हैंड के अंदर ये मौजूद है बेजियर, इससे आपकी कर्वी शेप्स बना लो। उसको अगर आपने बाद में ठीक करना है, एडजस्ट करना है, तो शेप टूल की काफी सारी प्रॉपर्टीज मौजूद है, उससे कर लो। और अगर आप इसको कर्व करना चाह रहे हो, स्ट्रेट को, मसला कोई नहीं, कन्वर्ट टू कर्व, ये लो। ऊपर करना है, नीचे करना है, किसी पॉइंट को आप पकड़ के स्ट्रेट करना है, मसला ही कोई नहीं। आप यहां पे जाओ, यहां पे एक नोड ऐड करो, डबल क्लिक, और इसकी और प्रीवियस नोड को आप स्ट्रेट कर लो। अब आपको पता होना चाहिए इसकी प्रीवियस नोड कौन सी है, ये एरो हेड से पता चलेगा, एरो हेड की डायरेक्शन से पता चलेगा। अगर डायरेक्शन को आप चेंज करना चाहो, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है, यहां से हो जाते। अब ये आपका इस पॉइंट का प्रीवियस ये बनता है, क्योंकि डायरेक्शन आपने चेंज की है। इसको क्लिक करो, स्ट्रेट कर दो, ठीक है। पॉइंट यहां पे पकड़ो और उसका प्रीवियस स्ट्रेट कर दो, उसका प्रीवियस स्ट्रेट कर दो, अगर करना है तो। बस ये पता होना चाहिए स्ट्रेट वर्जन कौन सा बनता है, किसका है। क्लिक करो, ये स्ट्रेट कर दो, ठीक है। इस तरह आप अपने कंटेंट को रिक्रिएट कर सकते हो, मतलब उसको रीजनरेट कर सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इससे ड्रॉ करने के बाद क्या बनाना चाह रहे हो, और इसके अंदर कोई इमेज लगाना चाह रहे हो, इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना चाह रहे हो, इसके अंदर फिलिंग करके फिलर के तौर पे आप इसको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाह रहे हो। तो इसका मतलब है आपके फर्स्ट 3 टूल्स का काम ये होता है। जहां तक पेन टूल का ताल्लुक है, स्टूडेंट्स, पेन टूल के अंदर आप जब कभी आप कोई स्क्रीन के ऊपर कुछ बनाते हो, पेन टूल आपका हमेशा जब न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, क्रॉस नजर आता है ऐसे, जैसे आपको दिख रहा है माउस पॉइंटर। अब आपने जिस जगह पे आपने अपना कुछ बनाना है, वहां से स्टार्ट करो, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ, क्लिक करते जाओ। अगर आप गौर करो, ये पिछले टूल की तरह दोबारा से उसको कनेक्ट नहीं करना पड़ता, ये कनेक्ट रखता है। और आप जब स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हो, एक छोटा सा सर्कल नजर आता है, ये इसको क्लिक करने से पूरी कंप्लीट कर देता है शेप को। जब शेप कंप्लीट हो जाती है तो फिल भी कर सकते हो। ये पिछले तीनों टूल से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें ड्रॉप हेड एरो का कोई रोल नहीं है। हाँ, वो ऑटो ऑटो कनेक्ट करता है, और ऑटो कनेक्ट किसके साथ करता है? प्रीवियस पॉइंट के साथ करता है। ये देखो, स्टार्ट हुआ, ये लो। अब इसके अंदर फिल कर लो, इसके अंदर कोई शेप पुट कर लो, ये आपकी मर्जी है। चलो जनाब। बाकी अगर आप इससे इत्तेफाक नहीं करते शेप से, शेप टूल से चेंज कर लो। कोई आप समझते हो कि यार थोड़ा सा सेट करना है इसको, ये लो। अगर आपको फिल चाहिए, आपको अगर इसको आप यहाँ पे शेप को अपनी मर्जी से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको कहा जाए कि यार इसमें 2 कट्स और डाल देते हैं यहाँ पे, यहाँ लेके आओ, माउस को डबल क्लिक कर दो, पॉइंट आ गया, ये लो। यहाँ ले आओ, डबल क्लिक करो, ये लो। मतलब उसमें एडजस्टमेंट हो जाती है। शेप टूल ने जान नहीं छोड़नी। शेप टूल से सारे वही काम आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं, सिर्फ आपको एक शेप बनाने के लिए परमिशन दे रहा है। और टूल का नाम है पेन टूल। ये बाकियों टूल से डिफरेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपका प्रीवियस पॉइंट के साथ कनेक्टिविटी खुद ही दे देता है, आपको कोई जरूरत नहीं होती।
वो खुद ही कनेक्ट करता रहता है। हाँ, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर कनेक्ट करना ज़रूरी है, पेन टूल को क्लोज करना ज़रूरी है। नो, ये जैसे ये कर रहा हूँ, ये देखो, आप बस यहीं पे रखना चाह रहे हो इसको, ऐसे छोड़ दो। और बेजियर की तरह इसमें भी एंटर करना पड़ेगा। एंटर करते ही ये आपका फिनिश हो गया। अब आप इसके ऊपर जो भी शेप का साइज वाइज करना है, कुछ भी करना है, कुछ इसकी इसके अंदर कुछ चेंजेस करनी है, इसकी कॉपी बना के इधर रखनी है और इसको फ्लिप करना है वगैरह वगैरह, कर लो। वो तो मसला ही नहीं है, ठीक है। वो आप यहां से जाके इसको फ्लिप करके दिखा सकते हो, ये लो। बाकी इसके अंदर फिलिंग नहीं होगी ना, इसके अंदर इमेज आएगा, ठीक है। क्लोज नहीं है, क्लोज करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा, ठीक है। तो बाद वक़्त आप अपना पेज बनाते वक्त ये सारी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होती हैं, और आप इसको फिर इस तरह इस्तेमाल करके अपने पेजेस को कंप्लीट करते हो, डिज़ाइन बना के। और पेन टूल आपका प्रीवियस तीनों टूल से डिफरेंट है, प्रीवियस तीनों टूल से डिफरेंट है। हाँ, ले जनाब, एक और एग्जांपल और एक और टूल और उसका काम। पेन टूल के बाद एक और टूल होता है बी लाइन। ये बी की शक्ल का कोई शेप बनाते हैं, इसीलिए इसे बी लाइन बोलते हैं। इस्तेमाल करना है, इसको किया जा सकता है। बी लाइन ये है जी आपका टूल नंबर 5, ये बी लाइन बनाता है, ये देखो। और यही फिनिश करना है, फिनिश कर दो, दोबारा देखिएगा। डबल क्लिक कर दो, ये क्लोज नहीं है, क्लोज नहीं है। क्लोज आपको अगर करनी है तो कर लो, उसी तरह जिस तरह बाकी होती हैं। ये देखो, यहीं भी आओ, दोबारा कंटिन्यू कर दो, ये क्लोज होने लगी है। इसी तरह ये देखो, इसमें फिलिंग करनी है आप कर लो, क्योंकि क्लोज जो हो गई है। इस तरह ये है बी लाइन टूल नंबर 5, ये दोबारा से, मतलब आप रिज्यूम कर सकते हो आज का काम, कल आपको समझ आया नहीं यार इसको क्लोज करना चाहिए था, मुझे इसको ऐसे नहीं रखना, मुझे क्लोज करके रखना है, तो क्लोज कर लो, वहीं से कंटिन्यू कर लो, ये लो। अच्छा, बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर अगर क्लोज हम इसके थ्रू नहीं करते, कोई और टूल इसके जगह इस्तेमाल हो सकता है। आप मिसाल के तौर पे आप कहते हो मैं फ्री हैंड इस्तेमाल कर सकते हैं, अलाउ कर रहा है। 2 पॉइंट लाइन सेगमेंट अलाउ कर रहा है, या पेन टूल आपको अलाउ कर रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अगर मैं इसमें अब फिल करूंगा, ये फिल स्मार्ट फिल से जरूर हो सकता है, वैसे नहीं होगा। शेप तो बंद हो गई ना, ये देखो, शेप को तो आपने बंद कर दिया है, लेकिन ये आपकी नोड्स आपस में जुड़ी नहीं है, खुली हैं, ये देखो। ये इन नोड्स को यहाँ तो मिला दो, ज्वाइन कर दो, ज्वाइन तो आपके पास ऑप्शन होती है, वहां से ज्वाइन कर दो। नोड्स को आप ज्वाइन करवा दो या क्लोज करवा दो। या दूसरा तरीका है कि आप इसके अंदर स्मार्ट फिल कर दो, और कोई तरीका नहीं है, या इसको बी लाइन से ही आपको दोबारा से कंटिन्यू कर दो, बी लाइन से तो हो ही जाएगा, ठीक है। स्मार्ट फिल से इसके अंदर कलर आप डाल सकते हो। बताने का मतलब ये है कि आपके पास टूल है, अगर आप इसे इस्तेमाल करना चाहो अदर देन पेन, फ्री हैंड और बेजियर, टूल का नाम है बी एस पी लाइन। ये करता क्या है कि कभी आपको अगर कोई ऐसी शेप बनाने में इंटरेस्टेड हो जिसमें कर्वी शेप्स चाहिए, तो ये यहां से ऐसे आपको यूज कर सकते हो। हाँ, बाद में इसको सेट भी कर सकते हो, ये देखो,
ये मैंने बनाई। ये भी टर्मिनेट करना है, टर्मिनेट कर दो डबल क्लिक करके या एंटर करके। टर्मिनेट हो गए। अब आप शेप टूल से जाके अगर आप चाहो इनके इन पॉइंट्स को आप सेट कर सकते हो एक्टिवेट करके। इसको आप हाइट वाइट इसकी सेट की जा सकती है। ये सारी आप ऊपर नीचे इसको कर सकते हो। बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ जाती है आप इसको इसी शेप में कन्वर्ट करके दिखा सकते हो। तो ये आपकी असल में होती क्या है, ये जिगजैग लाइंस होती हैं और ये बी शक्ल में बनती है। आपको लगता है जैसे बी बन रहा है, तो बी में ऐसी होती है ना कर्व्स। तो ये आपको इसीलिए इसका नाम भी अपनी प्रेजेंस के हिसाब से क्या है जी। और अगर आप फर्दर, मैं ये चाह रहा हूं कि इसको रेपिटेशन करनी है या इसका फॉन्ट, इसका सॉरी विड्थ बढ़ानी है, ये लो। और अगर आप इसको पूरे स्क्रीन के ऊपर आप रिपीट करना चाह रहे हो, ये लो, ये देखो जरा। और अगर आप इसको किसी पाथ के अंदर बंद करना चाह रहे हो, ये लो, ये पाथ मैंने बनाया। ठीक है, ये पाथ बनाया। इस पाथ के अंदर इसको मैं पुट करना चाह रहा हूं। अब आपने एक काम करना है, इन सबको सिलेक्ट करके ना आपने पहले इसको कर लेना है कंबाइन। कंबाइन करने के बाद आपने इसको करना है सिलेक्ट और ड्रॉप करना है इसके अंदर पावर क्लिप। और इसको अगर आप एडजस्ट करना चाह रहे हो खुद से मैन्युअली तो आप एडिट कर लेना। बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर इसको जरा इसके अंदर प्लेस करके, जब हो गया है फिनिश कर दो। हाँ, वो बैंक ऑफ पंजाब के लिए थोड़ा सा आपको अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। बन सकता है, बिल्कुल आपका बन सकता है। बैंक ऑफ पंजाब का भी अटेम्प्ट हुआ हो सकता है। और इसके अंदर अगर आपको कहा जाए कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की वैरायटी डाल दो, हो जाएगा ना। Yes, sir. ये लो, ऐसे नहीं होगा, हर चीज़ हो जाएगी, हर चीज़ ऐसे नहीं होती। अच्छा, ये तो आपका कंटेंट तो आ गया, कंबाइन किया हुआ है। नहीं, इसको फिर हम बाहर निकालना पड़ेगा बाहर निकालना पड़ेगा, उसके बगैर नहीं होगा। सर, क्योंकि वो एक ही बनी हुई है ना। हाँ, लाइट एक है ना। हाँ जी। ये अब उसको कुछ तो इस पे ऑब्जेक्शन है ना, ऐसे नहीं करेगा। वो कमान हुई हुई है ना शेप, हाँ, एक साथ सर्कल के वो साथ। नीचे कंबाइन हुई हुई है, ऊपर ये हमने पावर क्लिप कर दिया है। अच्छा, क्या करना चाहिए? सर बाहर निकाल के इसको बाहर कर बंद कर दें। सर पहले कलर्स करें। क्या करूं? एक्सट्रैक्ट करूं? हाँ जी। अच्छा, ये देखो, करने का तरीका तो हो सकता है। एक्सट्रैक्ट कर दिया। अच्छा, एक्सट्रैक्ट करके क्या करें? सारे जो बैग इसके ऊपर एक और सर्कल ना बना दें, हैं? पावर क्लिप, ये देखो, इसके ऊपर एक सर्कल बना दें। पावर क्लिप बनाना क्या हो, ये कर दो, ये लो, सर्कल बनाया, ये सर्कल बन गया। वेट बढ़ा दूं ताकि आपको दिखाई दे। अब इन सब को सिलेक्ट करो। अब कलर हो जाएगा स्मार्ट फिल से, यस सर। इंशाल्लाह हो ही जाएगा, है अल्लाह ही करेगा। लाजमी करना तो अल्लाह नहीं है। ये लो, भाई करने की ट्रिक्स हो सकती हैं, क्या ख्याल है? कौन सी? साइड्स पे। ये साइड से मैंने ये कहा था इसके अंदर फिल हो सकती है, ये नहीं कर। हाँ, ये लाइन भी खत्म हो जाएंगी। आपको कल ही मैंने एक टूल करवाया है, विजुअल सेगमेंट डिलीट, हो तो जाएगा। यस सर। मतलब मौजूद है कहीं ना कहीं कोई रूल्स, आपको हेल्प कर देंगे। विजुअल सेगमेंट डिलीट से डिलीट कर दो। मैंने फिलहाल आपको ये कहा था इन जिगजैग लाइंस के अंदर हम फिल कैसे कर सकते हैं। वो हमने टारगेट अचीव कर लिया, आगे जो मर्जी करते भी रहो, हैं। अच्छा, अभी हम लोगों ने एक टूल सीखा है, टूल का नाम है बी लाइन। ठीक है, बी लाइन के अलावा जो सेकंड लास्ट टूल है वो पॉलीलाइन है और 3 पॉइंट कर्व है। अगर इनको आपने देखना है इसकी लैब्स, तो एक काम करते हैं, एक और पेज यहाँ पे मैं ब्लैंक, और इसके अंदर इस टूल को इस्तेमाल कर लेते हैं। अब आपने एक चीज नोटिस करनी है कि पॉलीलाइन
बाकी टूल से क्यों डिफरेंट है? लेट्स सी। पॉलीलाइन, मुझे आपने बताना है कि क्यों डिफरेंट है। ये लो, एक तो ये कंटिन्यू रख रहा है, कंटिन्यू रख रहा है। अगर मैं इसी पॉइंट पे डिसाइड करूं कि मुझे जिगजैग लाइन लगानी है, हाँ जी, और यहीं पे ड्रॉप करना है, ये लो, दोबारा से देखिएगा। हाँ जी, स्ट्रेट लाइंस लग रही हैं, और जहां पे आपको जिगजैग करना है जिगजैग कर लिया, और यहां से फिर स्ट्रेट कर लिया, फिर यहां से जिगजैग कर लिया, ये लो। और उसको ड्रॉप करना है प्रॉपरली, ठीक है? ड्रॉप जरूर करना, वरना वो क्लोज नहीं होगा। क्लोज जरूर करना, जैसे ये देखो। ड्रॉप मतलब स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ जरूर लेके जाना। जैसे आपको ड्रॉप हेड एरो नजर आए, क्लिक कर देना, ये फिलिंग हो जाएगी। इसमें फिलिंग हो जाएगी, और इसमें आप इमेज भी रख सकते हो, इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हो। जब एक चीज बंद हो जाती है उसमें ये सारे काम हो सकते हैं, ठीक है? तो पॉलीनाइन अगर आप गौर करो पिछले सारे टूल से डिफरेंट है, इसीलिए तो वो अलग टूल है। अगर एक ही जैसा काम होता तो उसको अलग रखने की क्या जरूरत थी? ये टूल आपको 2 in 1 दे रहा है, और कंटिन्यू भी रख रहा है, प्रीवियस पॉइंट के साथ ये कनेक्ट भी कर रहा है। नंबर 2, जहां मर्जी आप स्ट्रेट कर दो, जब मर्जी उसको आप कर्व्स में या उसको रफनेस में उसको आप ले आओ, रफ आपकी जो सेगमेंट्स हैं वो बना लो। ये है जिसका फायदा। अच्छा, मैं आपको ना एक टूल सिखाने लगा हूं, उसका यूज भी बताने लगा हूं। ये देखिए, मैं अगर आपको ये कहूं कि जनाब मैंने इसी टूल को इस्तेमाल किया, पॉलीलाइन को, पॉलीलाइन को ही देख लेते हैं, और ये मैंने पॉइंट्स लगाए। और मैं एक इसमें थोड़ा डिफरेंट इस तरह कर रहा हूं, मैं अगर आपको कहूं ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही सीध में आ जाए, डिफरेंट है ना? ये थोड़ा सा आगे है, थोड़ा सा पीछे है। आप कहोगे सर मसला ही कोई नहीं। अच्छा चलो, इसका तो मसला नहीं, मैं और कॉम्प्लिकेटेड बनाता हूं, फिर पूछता हूं। आप कहोगे सर मैन्युअली इसको आगे पीछे करके बिल्कुल स्ट्रेट ले आए, एक ही सीध में ले आए, हो जाएगा मसला हल। ये देखो, ये चेक करो, ये लो, फिल करके देखना है, ये देख लो, ये शेप बनी है। अब अगर मैं आपको कहूं इन पॉइंट्स को एक ही लाइन में ले आओ ऐसे वर्टिकल, क्या करना चाहिए? ये पिछले पॉइंट एक ही लाइन में आ जाए, अभी आगे पीछे ना, कोई आगे कोई पीछे, कोई आगे कोई पीछे, क्या करें? आपके माइंड में क्या है कि मैन्युअली कर लें? हैं? अब यही कहोगे ना, मैन्युअली कर लें, इस पॉइंट को पीछे कर लें, इसको और पीछे कर लें, आप कहते हो इसके मुताबिक ये सारे एक ही लाइन में आ जाए। अच्छा, पहली बात कि इनको अगर मैं सिलेक्ट करना चाहूं तो सिलेक्शन, अगर मैंने सिर्फ इन नोड्स को, ये वाली, ये बाहर वाली, इन नोड्स को अगर सिलेक्ट करना हो क्या करना चाहिए? या चले अंदर वाली नोड्स को सिलेक्ट करना है तो क्या करना चाहिए? क्या ये टूल है हमारे पास कोई, प्री एंड पिक? इससे हो जाएगा मसला हल? है? ये हो जाएगा इससे मसला हल? शेप टूल से, शेप टूल से हो जाएगा? ट्राई करें, ये लो, नोड एक्टिव होगी। इनको एक ही लाइन में लेके आना है। ये टूल देखा है, बिल्कुल सेंटर में है आपके, क्या लिखा हुआ है? अलाइन नोड्स। करें क्लिक, देखते हैं क्या पूछता है। मुझे बताओ, ये वर्टिकली एक ही सीध में लेके आनी है, हॉरिजॉन्टली एक सीध में लेके आनी है? वर्टिकल। अच्छा, कुछ बड़े से बताएगा कौन कि भाई आपने, किसके ये बराबर चीज करना है? ऐसे, हाँ ये एक इशू है। लास्ट नोट सेलेक्ट करके देखना, उसके मुताबिक कर दे। करें वैसे वर्टिकल, देखते हैं।
हो गया। यही काम उस पर भी करके देखते हैं। नोड्स एक्टिव होगी। अब आप क्वेश्चन ये है कि किसके मुताबिक करेगा, है। लास्ट नोड को। चलो ऐसा करके देख लेते हैं। इस नोड को क्लिक करें, इसको आखिर में सेलेक्ट करें, कैसे इसको आउट करें और फिर कैसे इन करें, कंट्रोल से या शिफ्ट से? तो पहले यार बोल रहा हूँ शिफ्ट से हो गया कंट्रोल ही होगा। या कंट्रोल से होगा? कंट्रोल से। ठीक है सर। देखो कंट्रोल से एक एक करके नोड एक्टिव होती है, शिफ्ट से पहली और आखिरी सारी हो जाती हैं। किसको आप बाहर करो पहले? ये कर दूं कंट्रोल के साथ, दोबारा इन करो, नहीं कंट्रोल के साथ इन आउट, इन आउट कंट्रोल। हाँ जी, इन आउट। ये देखो, अगर आप इधर क्लिक करते हो और यहां पे आके शिफ्ट प्रेस करते हो, वो सारी किया, उसकी और प्रीवियस की सारी लाइनअप कर देगा। दूसरा तरीका, ऐसे में सेलेक्ट कर लूं अगर तो कोई मुझे दिक्कत नहीं है, और इसको पहले आउट करूं कंट्रोल के साथ, ये डिसाइड ये कर रहा है कि ये आखिरी है। सिर्फ हमने उसको चेक करना है कि ये आखिरी के मुताबिक करता है या कुछ वो खुद ही कोई फार्मूला लगा देता है। ये है लाइन वर्टिकल। अब आपको समझ आई साइंस क्या है उसकी। नोड की अलाइनमेंट कभी करनी पड़ जाए वर्टिकल तो ऐसे करते हैं। अच्छा, अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल करूं तो क्या होगा? और अगर इस नोड को आखिरी मैं इसको ऑन करता हूं और इसी को ऑफ करता हूं, सारी हॉरिजॉन्टली एक ही सीध में आ जाए, ऊपर वाली भी इसकी तरफ आ जाए, नीचे वाली भी इसकी तरफ है, दरमियान वाली भी इसकी तरफ आ जाए हॉरिजॉन्टली, नॉट वर्टिकली। वर्टिकली तो हो हुआ है, हॉरिजॉन्टली भी आ जाए। देखते हैं क्या शेप पे फर्क पड़ता है। लाइन में पड़ेगा। और इस बार मैं हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करता हूं। बात को पिक तो कर लिया ना आपने कि करता क्या ही है। वो जो आपने ऐसे जिगजैग लगाई थी, आप कह रहे हो कि ऊपर वाली नोड सारी एक ही सीध में आ जाए तो हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कर दो, अगर ऐसे ऐसे हो वर्टिकली एक ही सीध में आ जाए तो वर्टिकल अलाइनमेंट कर दो, और दोनों करोगे तो दोनों हो जाएगी। फिर इस तरह का सीन बन जाएगा ये स्क्रीन के ऊपर। हालांकि नोड की प्लेसमेंट अलग अलग थी, हॉरिजॉन्टल नोड्स अलग अलग जगहों पे थी। हॉरिजॉन्टल ये होती है ऐसे, नोड इधर है, एक इधर है, एक इधर है। वर्टिकल होती है ऐसे। वर्टिकल मतलब कॉलम वाइज, हॉरिजॉन्टल मतलब रो वाइज। तो आपने किस नोड के मुताबिक बाकियों को इकट्ठा करना है, अलाइन करना है, प्लेस करना है, तो ये आपकी ऑप्शन मिलेगी कहां? ये ऑप्शन। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी करेगा क्या। इसी तरह अगर इसको मैं करूं, हॉरिजॉन्टल कर दूं, वर्टिकल तो ऑलरेडी है। बाद वक़्त आपका ऑब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आपको नोड्स को अलाइन करते वक्त दिक्कत हो रही होती है। मैन्युअली अगर करने बैठ जाओगे, ये तो 4 है, 50 होती तो मुश्किल होता ना। और फिर परफेक्ट होती नहीं होती वो भी कोई पता नहीं, 19-20 हो सकती है। तो आप इसको इस ऑप्शन के थ्रू अलाइन कर लेना। ये और लाजम आता है, ये शायद लास्ट थी। जब आपने ऊपर से ऐसे ड्रैग किया तो लास्ट ही थी ना ये आखिर में आई है। अगर नीचे से ऊपर कर दे तो फिर ऊपर वाली लास्ट होती, और अगर आप कंट्रोल के साथ इन आउट कर दे तो वो लास्ट होती। ये साइंस है इसकी। यहाँ तक क्लियर हो गई। अब बाकी ये नोड्स अगर आपको निकालनी पड़ जाए तो आप डबल क्लिक करके निकाल दो, शेप टूल को यूज करो। और ये देखो, चूंकि सारी सिलेक्ट थी, सारी गई। ये तो सिलेक्शन थी ना, इसलिए सारी गई। अगर आप साइड पे क्लिक करके किसी एक नोड को करोगे डबल क्लिक तो ये जाएगी शेप उसके मुताबिक। पिक किया ना बात को, ये हमने काफी दिन पहले भी प्रैक्टिस किया, आज मैंने दोबारा कंटिन्यू किया उसको। जब मैंने ये जरूरत समझा कि आपको ये भी पता होना चाहिए तो मैंने इस चीज को शामिल किया इसमें। ठीक है। अब आ जाओ हमारे लास्ट टूल है, आसान सा है, 3 पॉइंट कर्व। 3 पॉइंट कर्व का मतलब है आपने फेस के अंदर माउथ बनाना है, जो कि आपने डोरेमोन में बनाया था। वो कैसे बनाया था मुझे नहीं पता, आज कैसे बनाएंगे ये देखो। ये आपने यहाँ पे माउथ बनाना था तो आसान सी ट्रिक ये थी कि आप ये ले लेते 3 पॉइंट कर्व और यहाँ पे आते और एक पॉइंट
क्लिक करके ड्रैग करके दूसरे पॉइंट की तरफ लेके जाते हैं। ये स्ट्रेट लाइन लग गई, माउस छोड़ दो, माउस का काम खत्म, माउस छोड़ दो। ये 2 पॉइंट हुए, नाम क्या है? 3 पॉइंट कर्व। अभी 2 पॉइंट लगे हैं, नाम क्या है? 3 पॉइंट कर्व। अब तीसरा पॉइंट आपने बताना है। हाँ, ये देखो माउस मैंने छोड़ा हुआ है और यहां पे आता हूं और ये आपकी कर्व नीचे या ऊपर ये लग रही है, देखो ये 3 पॉइंट कर्व है। इसी तरह आईब्रोज बनाते हैं, ये देखो। थ्री पॉइंट कर्व, 3 पॉइंट कर्व, ये देखो। क्लिक पर ड्रैग करके एक लाइन लगानी है, फिर यहां से कर्व आपने उसको कर बनानी है जैसी आप बनाना चाहो। और फिर इतनी ही नहीं, बाकी अगर आप इससे आप इत्तेफाक नहीं करते इसके स्ट्रोक के वेट के साथ, तो इनको सिलेक्ट करके वेट भी आप बढ़ा सकते हो। समझे बात को? जैसे आप करना चाहो। तो डिज़ाइन में आपको एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर ऐसे टूल्स होने चाहिए जो आपको हेल्प करें। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ आइस बनानी है 3 पॉइंट कर्व से, 3 पॉइंट ये आपने बनाई, ये नीचे की तरफ आपने कंटिन्यू करना है। ये दो मैंने आर्क्स लगा को कनेक्ट किया है, एक नीचे वाली आर्क अलग फाइनल हो गई, फिर मैंने ऊपर जाके उसको कनेक्ट करके ऊपर वाली अलग बना दी। ये देख रहे हो? ये इधर क्लिक प्रेस ड्रैग किया, एक हिस्सा कंप्लीट हुआ, माउस छोड़ा हुआ है। जो कर्व जितनी सेट करनी है, जिस डायरेक्शन में करनी है कर लो, और करने के बाद क्लिक करके ये तो हो गया, ऑब्जेक्ट बन गया इतना, बात खत्म हो गई, ऊपर वाला हो गया। अब नीचे को आप आओ और नीचे के पॉइंट के ऊपर टच करो, तो ये आपको जब हैंडल नजर आए तो समझ जाओ ये कनेक्ट करने जा रहा है, उस नोड को कनेक्ट करने जा रहा है, मतलब ये क्लोज कर्व बनने जा रही है। आपने इसके पॉइंट को उसके साथ मिलाना है और फिर इसको जाके कर्व्स को क्लिक कर देना है। बाकी अगर आपको कहा जाए इसके अंदर फिलिंग करनी है, वो तो आप कर ही लोगे क्योंकि सेगमेंट बंद हो गया है, हो गया तो इसमें फिल भी हो सकते हैं। और फिलिंग आपने जो करनी है वो आप यहाँ पे इसको बता सकते हो, जो कलर आपको यहाँ पे करना है फिल बताओ, और यहाँ पे जाके क्लिक करके आप उसको फिल कर सकते हो। क्या ख्याल है? कोई शेप वेप बनानी हो, आप खूबसूरती से ये सारी चीजें यूज करते 3 पॉइंट कर्व से ये काम कर सकते हो। आसान सा टूल है, आपकी स्ट्रेट लाइन बनती है, 2 पॉइंट बन जाते हैं, फिर तीसरा पॉइंट आपको बताना है ऊपर या नीचे या दाएं या बाएं जहां करना है। जैसे कर्व को आपने, ये नोज के लिए मैंने इसको मूव किया, अगर आप इससे तो चेंज करना चाह रहे हो तो टूल है शेप टूल। शेप टूल तो है ना एडजस्ट करने के लिए, उसके एंगल्स को सेट करने के लिए, ये तो अवेलेबल है ही टूल। ठीक है, इससे आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। अगर इसकी कंटिन्यूटी चाह रहे हो तो इसी टूल को इस्तेमाल करो। टूल का नाम है 3 पॉइंट कर्व, और इसके पॉइंट को टच करो और दूसरी लाइन वहां तक ले जाओ। कनेक्ट करने के बाद आप इसका जो साइज देना है वो आप क्लिक करो। ठीक है, और इसके अंदर अगर आपको फिलिंग भी रिक्वायर्ड है तो फिलिंग कर सकते हो। इसके अंदर शेप में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है, आप शेप टूल में जाओ, यहां पे आपने एक पॉइंट ऐड करना, कर लो, ये लो, जैसे करना चाहो वो तो आपके पास है ना टूल, वो छोड़ना नहीं है, वो अवेलेबल है। बाकी अगर इसके अंदर फिलिंग करना चाहो आपकी मर्जी है, स्मार्ट फिल से कर। बात क्लियर हुई कुछ? कि अगर आपने कोई इस तरह का कंटेंट बनाना हो तो आपको बनाने में दिक्कत नहीं होती, आपके पास टूल्स की लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिस टूल से जब जिस वक्त काम लेना है वो ले लो। लेकिन आने सारे टूल चाहिए, ये थोड़ी है एक टूल करवा दिया खत्म हो गई स्टोरी उसकी, नहीं। जहां इस्तेमाल करना है उसको इस्तेमाल करके अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करो। अब ये हैं वो टूल्स, आसान थे, प्रैक्टिस है आपकी, प्रैक्टिस करके आप अपना कंटेंट कंप्लीट करो।